मेरे परिवारजनों, कांग्रेस को राजस्थान की महिलाओं की किसी तकलीफ से भी कोई लेना देना नहीं है। जब तक कांग्रेस की दिल्ली में सरकार रही, उसने कभी पानी की चिंता नहीं की। भाजपा की केंद्र सरकार ने 4 वर्ष पहले हर घर जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया। 4 वर्ष में देश भर के 10 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार उस तेजी से काम करने ही नहीं दे रही है। जिस तेजी से काम करना हम चाहते हैं, वो रुकावटें डालती रहती है। यहां तो पानी की उस योजना में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, आप देखिए, हमारा देश ऐसा है कि कोई परिवार अगर पानी की प्याऊ भी लगा देना, तो पीढ़ियों तक उस परिवार का गौरव और सम्मान होता है। विशेषकर राजस्थान और गुजरात में आज भी पानी के लिए काम करने वाले लाखा वणझारा को पूरा राजस्थान और गुजरात डगर डगर याद करता है। करता है कि नहीं करता है? पानी का महत्व है कि नहीं है? अब आप देखिए, भाजपा का चरित्र देखिए, आप भाजपा को समझिए। एक उदाहरण से आप भाजपा के चरित्र को जान सकते हैं। हिंदुस्तान में कई राज्य हैं जहां नदियों के पानी को लेकर के एक राज्य दूसरे राज्य से मार काटने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बूंद पानी एक राज्य दूसरे राज्य को देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये भाजपा का चरित्र देखिए। जब गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, मुझे मुख्यमंत्री के नाते सेवा करने का मौका था। नर्मदा का पानी हमारे राजस्थान को जरूरत थी, 1 घंटा नहीं लगाया, हमने नर्मदा का पानी आज भी राजस्थान को देते हैं और उपकार नहीं करते। हमें गर्व होता है कि मेरे किसान भाई बहनों को हम पानी पहुंचा रहे हैं। ये हमारा चरित्र है। भाइयों बहनों, आज आजादी के अमृत काल में देश का मिजाज सर्वश्रेष्ठ करने का, सबसे बेहतर करने का बन गया है। भारत जिस स्केल पर काम कर रहा है, उसकी कोई पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। भारत ने अपना चंद्रयान चंद्रमा के उस हिस्से पर उतारा है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है हमारा भारत। अब मुझे बताइए, हर हिंदुस्तानी को चंद्रयान से गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर हिंदुस्तानी का माथा ऊंचा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी कुछ ही दिन पहले 1 अक्टूबर को पूरे देश ने गांधी जी को स्वच्छता के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। 1 अक्टूबर को देखिए, हिंदुस्तान एक तरफ चंद्रमा पर भी जाता है तो दूसरी तरफ 1 अक्टूबर को 9 लाख से ज्यादा कार्यक्रम देश भर में हुए। इन कार्यक्रमों में करीब 9 करोड़ लोगों ने खुद जाकर के सफाई का काम किया, स्वच्छता का काम किया और गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय संकल्पों से खुद को जोड़ने के उसकी अभिलाषा हम भारतीयों को हर लक्ष्य तक लेकर जाएगी। हम आत्मनिर्भर बनने के लिए, विकसित बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी आज हर देशवासी की जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। आप कल्पना कर सकते हैं 2 अक्टूबर को दिल्ली के अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली का एक खादी भंडार, मैं एक ही खादी भंडार की बात कर रहा हूं, 2 अक्टूबर को एक दिन में दिल्ली के एक खादी भंडार में 1.5 करोड़ रुपए के खादी उत्पादों की बिक्री हुई है। 1.5 करोड़। कितने गरीबों का भला हुआ, कितने गरीबों के घर में रोजी रोटी मिली, ये काम हम करते हैं। वाकई साथियों, मेरा देश बदल रहा है। वो चंद्रयान पर भी जा रहा है, वो सफाई भी कर रहा है, वो वोकल फॉर लोकल भी कह रहा है। और इसमें राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन मेरे परिवारजनों, कांग्रेस साथ आज एक दिक्कत हो गई है कि वो भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जरा जोर से बोलिए। ये आगे वाले भी कह रहा, कुछ अगर सुनते हैं तो बोलिए। क्या आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कांग्रेस वालों को नहीं लगता है, उनको दुख होता है। भाजपा सरकार ने भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया है। कांग्रेस तो इससे भी परेशानी है। और ये मोदी की गारंटी है, आप देख लेना, कुछ ही वर्षों में मोदी 10 नंबर से पहले 3 में पहुंचा के रहेगा।